हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 12 अगस्त और आज की क्लास के अंदर अपन जो आपकी फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे, साथ में हिस्ट्री का रिवीजन भी कर रहे हैं। तो आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ना। तो चलो बिना देर किए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चंद्र मिशन लूना 25 को सफलतापूर्वक लॉन्च किस देश ने किया है? तो रूस के द्वारा ही किया गया है। तो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? तो रोस कोस्मोस है। इसके द्वारा इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो लूना 25 है, इसको 11 अगस्त 2023 को ही लॉन्च किया गया है। रॉकेट का नाम है सोयूज 2.1B। लैंडिंग कब करेगा ये? तो 21 से 22 अगस्त के मध्य लैंडिंग करेगा। और रूस के द्वारा ही पहला मिशन है वो 1976 में भेजा गया था। और अब 1976 से अब 2023 में ही 47 वर्ष के बाद में लूना 25 भेजा गया है। अब देख लेते हैं कि और कौन कौन से देश हैं जो चांद पे लैंडिंग कर चुके हैं। तो यूएसए है, रूस और चाइना है। भारत के द्वारा भी हाल ही के अंदर चंद्रयान 3 है वो भेजा गया था चांद पर ही। तो 14 जुलाई 2023 को ही लॉन्च किया गया था LVM-3M4 रॉकेट के द्वारा ही। लैंडिंग करेगा 23 अगस्त 2023 को। और इसमें लैंडर विक्रम है और रोवर का नाम है प्रज्ञान। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। किस भारतीय उत्पाद को यूरोपीय भौगोलिक संकेत GI प्रदान किया है? तो कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश की है, इसको ही भौगोलिक संकेतों प्रदान किया है। आगे देखते हैं, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किस अवधि के लिए ही प्रारंभ किया है? तो 2022 से 2027 के मध्य। वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किस भारतीय शहर को शामिल किया है? तो मुंबई को। ये क्वेश्चन है वो IS प्री के अंदर भी हाल ही के अंदर आया है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने ही किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया है? तो इसका नाम है गंगा। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मैं पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कौन सी भारतीय संस्था इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की सदस्य बनी है? तो CBI है वो बनी है। तो जो CBI अकादमी है ये 10वीं सदस्य बन गई है इंटरपोल ग्लोबल अकादमी की ही। तो देख लेते हैं कि जो इंटरपोल ग्लोबल अकादमी है इसकी स्थापना कब की गई है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। तथा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो लियोन फ्रांस के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना है इसकी 1923 में की गई है। आपको और मतलब कन्फर्म आप कर देना। 2023 के अंदर इसका होस्ट कौन है? तो भारत है, वो 2023 में इसका होस्ट है। अब देखते हैं कि CBI की स्थापना 1963 में की गई है। हेड परवीन सूद है। हेडक्वार्टर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। इसका काम क्या है? तो अपराधों की जांच करना ही इसका प्रमुख काम है। अब आगे देखते हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC कौन है? CVC के अध्यक्ष कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। और CVC की स्थापना है वो संथानम समिति की सिफारिश पर की गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, आर्टेमिस मिशन 2 के तहत ही चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो इनका नाम है क्रिस्टीना कोच। बस होली पेंटिंग को GI टैग दिया गया है। तो किस राज्य की है? तो जम्मू कश्मीर की है। अब अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट और देखते हैं, ओपेक 13 जासूसी सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? तो इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडिया जस्टिक रिपोर्ट 2022 के अंदर ही बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कर्नाटक है और अंतिम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही मोबाइल आधारित E-पास बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो सुस्वागतम पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है। तो जो ये सुस्वागतम पोर्टल है ये सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। E-पास की शुरुआत क्यों की गई है? तो अधिवक्ता व आगंतुक है इनके प्रवेश के लिए ही शुरू किया गया है। अन्य कौन कौन से पोर्टल लॉन्च किया है सुप्रीम कोर्ट ने? तो सुपेश पोर्टल और फास्टर पोर्टल है, ये भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही लॉन्च किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़ हैं। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। स्काई रूट एरोस्पेस 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का किस नाम से परीक्षण किया है? तो दमन 2 के नाम से। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर ही एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर कौन है? तो इनका नाम है किम कोटन। और वनडे तथा T20 के अंदर एम्पायरिंग करने वाली महिला कौन है? तो इनका नाम है क्लेयर पोलोशोक। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसरो के छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए ही नया स्पेस पोर्ट है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो कुलशेखरपट्टिनम, तूथुकुडी जिला तमिलनाडु के अंदर ही इसको स्थापित किया गया है।
तो उद्देश्य क्या है इसको स्थापित करने का, तो इससे लागत है वो कम आएगी। और जो प्रक्षेपण यान है SSLV जो कि छोटे उपग्रहों को लॉन्च करेगा। अब जो थूथुकुड़ी है ये हाल ही के अंदर चर्चा में भी रही है, तो क्यों है, तो जो आथुर पान पत्ते को GI टैग है वो थूथुकुड़ी की है। आदिनचनवल्लूर जो प्रतिष्ठित संग्रहालय है ये भी थूथुकुड़ी जिले के ही आदिनचनलर के अंदर ही इसको भी स्थापित किया जा रहा है, तो इस वजह से चर्चा में है। आगे देखते हैं, SSLV D2 की पहली सफल उड़ान भरी गई थी जिसके द्वारा ही EOS 07 तथा आजादी सैट उपग्रह 2 को लॉन्च किया गया है। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, ओरियन 23 अभ्यास का आयोजन फ्रांस में किया गया है। सूर्यांशु और सौर ऊर्जा पर्यटन नाव कहाँ पे लॉन्च की है, तो केरल के अंदर। विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 के अंदर ही वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है, तो भारत बायोटेक को, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर LIGO की वेधशाला है उसको कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो हिंगोली महाराष्ट्र के अंदर इसको स्थापित किया गया है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। नंबर 5 देखते हैं, माउई द्वीप का संबंध किस देश से है, तो USA के हवाई द्वीप का ही भाग है और यहाँ पर भीषण आग लगने के कारण ये चर्चा के अंदर है। तो ये आग है क्यों लगी है, तो ड्राई कंडीशन होने के कारण, तेज हवा तथा फ्यूल का स्टोर होने के कारण यहाँ पर आग लग गई है। हाल ही में मोनोलोवा ज्वालामुखी है, यहाँ पर भी विस्फोट हुआ है, तो ये भी कहाँ पे है, तो ये भी हवाई प्रांत के अंदर ही है। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है, तो सुषमा पटेल है। निर्वाचन आयोग ने ही कितनी राजनीतिक पार्टियों का दर्जा समाप्त किया है, तो 3 का किया है, BSP, NCP और CPI का। और दर्जा किसको दिया गया है, तो आम आदमी पार्टी को दर्जा दिया गया है। तो वर्तमान में कुल कितनी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, तो 6 हैं। आगे है, बोरोक्सा ऐप है ये किसने लॉन्च किया है, तो असम के अंदर ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही। नेक्स्ट है, वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो भारत के अंदर ही इस बैठक का आयोजन किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को। इस बार की थीम क्या है, तो युवाओं के लिए हरित कौशल, ये इस बार की थीम है। शुरुआत की गई है 12 अगस्त 2000 को। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, ये 12 जनवरी को। किसकी जयंती पर, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर ही। अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, ADR रिपोर्ट के अनुसार ही भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है, तो जगनमोहन रेड्डी हैं जो कि आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं। फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता नंदिनी गुप्ता हैं जो कि राजस्थान के कोटा की रहने वाली हैं। आगे देखते हैं, वित्त वर्ष 2022-23 के अंदर ही भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है, तो USA है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा 1 किसने लॉन्च किया है, तो केन्या की राजधानी नैरोबी के अंदर इसको लॉन्च किया गया है, तो केन्या के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला ही देश का पहला बैंक कौन सा है, तो न्यू स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो ये मतलब उद्देश्य क्या है इसको लॉन्च करने का, तो वित्तीय लेन देन करना, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पूछताछ करना, समस्याओं का समाधान करना, आमने सामने जो बातचीत की सुविधाएं हैं उनको बढ़ावा देना, चेहरे की पहचान करना, OTP व हस्ताक्षर मतलब डिजिटल हस्ताक्षर इनको आदि बढ़ावा देना है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे देखते हैं कि देश का सबसे बड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा है, तो वो भी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ही है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, बायोपिक 800 नहीं है, ये 8000 है। बायोपिक 8000 किस खिलाड़ी के जीवन से प्रेरित है, तो मुथैया मुरलीधरन से। महर्षि पहल का संबंध किससे है, तो ये बाजरा उत्पादन से है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, विजडन क्रिकेटर्स अल्मनेक के ही 2023 संस्करण के अंदर ही क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में नामित पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, तो हरमनप्रीत कौर है। हुरियन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार ही यूनिकॉर्न के देशों में ही भारत का स्थान कौन सा है, तो 3rd है। पहले स्थान पर USA है, 2nd पे चीन है और 3rd स्थान पर भारत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। OBC उप वर्गीकरण पर ही अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को ही सौंपने वाला आयोग कौन सा है, तो जस्टिस गोरला रोहिणा आयोग है। इसकी जो गठन कब किया गया था, तो 2017 के अंदर इसका गठन किया गया है। ये रिपोर्ट है वो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय को ही भेजी जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है, तो OBC आरक्षण को अन्य लाभ को केंद्रीकरण करना तथा कुछ प्रमुख जाति समूह के अंदर ही मतलब इनको OBC आरक्षण उनको नहीं बांटना, जो इसका लाभ लेना चाहती हैं उन जातियों को ये लाभ देना है।
सिफारिश है वो प्रमुख जाति 25% आरक्षण का सबसे छोटा भाग है, तो ये सिफारिश की गई है। रिपोर्ट है ये अभी तक पब्लिक नहीं की गई है, अब पब्लिक होने वाली है और 2017 के अंदर ही इस रिपोर्ट का गठन किया गया था, इस आयोग का गठन किया गया था, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। प्रतिष्ठित संतोखबा मानववादी पुरस्कार सोनम वांगचुक को दिया गया है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को किस अवधि के लिए प्रारंभ किया गया है, तो 8 वर्ष के लिए। सेकंड लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आशा भोसले को दिया गया है। वित्त वर्ष 2023 के अंदर ही भारत का सर्वाधिक निर्यात वाला जिला कौन सा है, तो जामनगर गुजरात है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना है वो राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसमें आवेदन कौन कर सकता है, तो जो राजस्थान का मूल निवासी हो, चिरंजीवी परिवार मतलब उसका परिवार हो चिरंजीवी योजना से जुड़ा हुआ हो, वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए से अधिक न हो और परिवार के अंदर कोई भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर न हो। पहला चरण है वो 10 अगस्त से 30 अगस्त के मध्य शुरू हो गया है और शुरुआत है वो बांसवाड़ा जिले के ही मानगढ़ से की गई है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। जो राजस्थान के अंदर एग्जाम होने वाले जैसे RS प्री इनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जो 9वीं से 12वीं तक की जो छात्राएं हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज की भी छात्राएं हैं, विधवा है, मनरेगा के अंदर 100 दिन जो काम कर चुकी महिलाएं हैं, उनको ये स्मार्टफोन है वो दिए जाएंगे। तो कितनी महिलाओं को दिए जाएंगे, तो 135 करोड़ जो महिलाएं हैं उनको ये स्मार्टफोन दिए जाएंगे और इसमें सुविधा क्या होगी, तो इंटरनेट, वॉइस कॉल तथा मुफ्त डेटा वाले जो स्मार्टफोन है वो दिए जाएंगे। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। साथी पोर्टल मोबाइल ऐप का शुभारंभ कृषि मंत्रालय किया है। मेगुएल डियाज कैनेल किस देश के सेकंड बार राष्ट्रपति बने हैं, तो क्यूबा के बने हैं, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है भी। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बैंक के द्वारा ही लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर भारत का स्थान कौन सा है, तो ये 38वां है। तो जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये विश्व बैंक के द्वारा ही जारी किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। टेस्ला मोटर्स के मुख्य वित्तीय अधिकारी पद पर किस भारतीय को नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है वैभव तनेजा और ये टेस्ला है किसकी कंपनी है, तो एलोन मस्क की कंपनी है। उद्देश्य क्या है, तो भारत के अंदर ही जो टेस्ला जो मोटर्स है इसकी भारत में सप्लाई को बढ़ावा देना है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन बना मध्य रेलवे का 3rd पिंक स्टेशन, तो इसको भी याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अपन जो कल शुरुआत की थी हिस्ट्री जो प्राचीन इतिहास है उसका रिवीजन कर रहे हैं, तो आज जो बाकी के टॉपिक हैं उनका रिवीजन करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैन धर्म के बारे में देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो ये है ऋषभ देव। तो जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर भी ऋषभ देव ही हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी हैं। तो महावीर स्वामी हैं, इनका जन्म 599 या 540 ईस्वी पूर्व के अंदर ही कुंडल ग्राम वैशाली के अंदर हुआ है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है जो कि वज्जी वंश से संबंधित है। माता का नाम त्रिशीला है जो कि लिच्छवी वंश से संबंधित है। पत्नी का नाम यशोदा है और पुत्री का नाम है प्रियदर्शना। दामाद का नाम है जामाली। शिष्य का नाम है मखली पुत्र गोसाल जो कि आजीविक संप्रदाय के संस्थापक भी हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आजीविक संप्रदाय है इसके संस्थापक कौन है, तो मखली पुत्र गोसाल हैं। जो महावीर स्वामी जी हैं इनको ज्ञान की प्राप्ति है वो रिजुपालिका नदी के तट पर ही साल वृक्ष के नीचे हुआ है। निर्वाण है वो 527 ईस्वी पूर्व या 468 ईस्वी पूर्व के अंदर ही पावापुरी राजगृह के अंदर ही हुआ है। और इनकी शिक्षाएं कौन कौन सी हैं, तो महावीर स्वामी जी के जो बचपन का नाम है वो वर्धमान है। अब इनकी शिक्षाएं देख लेते हैं। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, हस्ते और ब्रह्मचारी। तो अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और हस्ते हैं ये तो पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए हैं और ब्रह्मचारी हैं ये महावीर स्वामी जी के द्वारा दिया गया था। त्रिरत्न देखते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सलेखना क्या होता है जैन धर्म में, तो उपवास के द्वारा ही प्राणों को त्यागना सलेखना कहलाता है। सिद्धांत कौन कौन से हैं जैन धर्म के, तो अनेकात्वाद, अणुवर्त और श्यायवाद है ये यहाँ क्या है सिद्धांत। जैन साहित्य कल्पसूत्र, भगवती सूत्र। तो जो भगवती सूत्र है इसमें 16 महाजनपदों का भी उल्लेख किया गया है। जैन धर्म है वो 2 भागों के अंदर विभाजित हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर है ये स्थूलभद्र के द्वारा अध्यक्षता में किया गया है और दिगंबर है ये भद्रभाऊ की अध्यक्षता के अंदर ही। अब देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण जो तीर्थंकर और इनके प्रतीक क्या क्या है। ऋषभ देव का प्रतीक है वृषभ, विमलनाथ का वराह, पार्श्वनाथ का सर्प और महावीर का है सिंह। तो ये प्रतीक है ये थोड़ा याद रख लीजिएगा क्योंकि हर एग्जाम के अंदर मैथ्स दी कॉलम के अंदर ये क्वेश्चन आ जाते हैं।
आगे देखते हैं, बाबर की गुफाओं के अंदर जो आजीविकों हैं उनके आवास के लिए ही बनाई गई थी। आथी गुफा अभिलेख के अंदर ही जैन मूर्ति पूजा है उसका प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं कि जैन है वो मूर्ति पूजा करते थे। तो इसके सबसे प्राचीनतम प्रमाण है वो हाथी गुफा अभिलेख से ही मिले हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं और इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म है वो 563 ईस्वी के अंदर ही कपिल वस्तु लुम्बिनी नेपाल में हुआ है। बचपन का नाम सिद्धार्थ है, पिता का नाम शुद्धोदन है, माता का नाम महामाया है। लालन पोषण है वो मूषी प्रजापति के द्वारा किया गया है। पत्नी का नाम यशोधरा है और पुत्र का नाम है वो राहुल है। घोड़ा कंथक है, सारथी चाण है। मृत्यु है वो 483 ईस्वी पूर्व के अंदर कुशीनगर में हुई है। तो इनको थोड़ा याद रख लीजिएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जन्म का प्रतीक कमल या सांड है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। ज्ञान है वो पीपल या बोधि वृक्ष के नीचे हुआ है। निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह है और मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। तो इनको थोड़ा याद रख लीजिए क्योंकि ये भी मैथ्स कॉलम के अंदर पूछ लिया जाता है। अब महात्मा बुद्ध जी को मतलब मोक्ष की प्राप्ति है वो निरंजना नदी के तट पर ही हुई है, बोधि वृक्ष के नीचे। 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? तो दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो ये 4 आर्य सत्य हैं। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, दम और संग। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। महाभिनिष्क्रमण, तो बुद्ध द्वारा जो गृह त्याग है उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के द्वारा ही सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए गए हैं। पहला उपदेश है वो सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया गया था। मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब देखते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची शांति स्तूप बिहार के राजगीर के अंदर ही है। बौद्ध साहित्य सूत पिटक, तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत लिखे गए हैं। अंगुत्तर निकाय के अंदर 16 महाजनपदों के उल्लेख किया गया है। विनय पिटक के अंदर ही बौद्ध धर्म के अनुशासन संबंधी नियम बनाए गए हैं। अभिधम्म पिटक के अंदर ही बौद्ध मतों की जो दार्शनिक व्याख्या है वो की गई है। मिलिंदोपनिषद ये भी बौद्ध साहित्य ही है। जातक कथाएं, इसमें बौद्ध के जो पूर्व जन्मों की कथाएं हैं वो लिखी गई है पाली भाषा के अंदर ही। तो बुद्ध के जो पूर्व जन्मों की कथाएं वो किस में लिखी गई है? तो जातक कथाओं के अंदर लिखी गई है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। बौद्ध धर्म के 10 सील कौन कौन से हैं? अहिंसा है, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। तो ये 5 तो मनुष्य के लिए है। और असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, आभूषणों का त्याग है और मदपान न करना, व्यभिचारी से दूर रहना, ये सब ब्रह्मचारियों के लिए है। दर्शन है अनिश्वरवाद और शून्यतावाद। तो ये दर्शन है। बौद्ध संगतियाँ 4 हुई है। कौन कौन सी हुई है उनको देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे हुई है। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में ही। शासक अजातशत्रु थे और अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय जो संगति है वो वैशाली में हुई है 383 ईस्वी में ही। शासक कालाशोक है। और तृतीय जो बौद्ध संगति है वो पाटलिपुत्र के अंदर हुई है 250 ईस्वी पूर्व के अंदर ही। शासक अशोक है और अध्यक्ष हैं वो मोगली पुत्र तिस्क है। तो इसको याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ बौद्ध संगति है वो कुंडलवन जम्मू कश्मीर के अंदर ही हुई है। उस समय शासक हैं वो कनिष्क हैं और अध्यक्ष हैं वो वसुमित्र हैं। तो जो चतुर्थ बौद्ध संगति है उसी समय बौद्ध धर्म है वो 2 भागों के अंदर विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान के अंदर ही। आगे देखते हैं कि जो शैव धर्म है उनको भी देख लेते हैं। ऋग्वेद के अंदर ही शिव को रुद्र देवता के रूप में दिखाया गया है। लिंग पूजा का उल्लेख है वो मत्स्य पुराण के अंदर मिला है। शैव संप्रदाय को देखते हैं। शैव संप्रदाय के वामन पुराण के अंदर ही 4 भागों को बांटा गया है शैव संप्रदाय को। पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत के अंदर ही। तो जो दक्षिण भारत के अंदर जो शैव संप्रदाय है इसको लिंगायत के रूप में जाना जाता है। अब देखते हैं वैष्णव या भागवत धर्म के बारे में ही। इसके संस्थापक वासुदेव कृष्ण हैं और छांदोग्य उपनिषद तथा बेसन नगर के ही गरुड़ स्तंभ अभिलेख के अंदर ही वासुदेव कृष्ण का उल्लेख किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि मत, आचार्य और समय। तो मत जो विशिष्ट अद्वैतवाद है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो रामानुजाचार्य के द्वारा दिया गया है 12वीं शताब्दी में ही। द्वैतवाद मध्वाचार्य के द्वारा दिया गया है 13वीं शताब्दी में। द्वैताद्वैतवाद निम्बारकाचार्य के द्वारा 13वीं शताब्दी में। और शुद्ध द्वैतवाद है ये वल्लभाचार्य के द्वारा दिया गया था 15 से 16वीं शताब्दी के अंदर ही। अद्वैतवाद का सिद्धांत शंकराचार्य के द्वारा दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी मैथ्स दी कॉलम के अंदर या वैसे भी क्वेश्चन है वो आ जाएगा एग्जाम के अंदर। अब देखते हैं कि जो शंकराचार्य हैं इनके द्वारा 4 मठ स्थापित किए गए हैं। तो उत्तर के अंदर ज्योतिर्पीठ, दक्षिण के अंदर श्रृंगेरी के अंदर ही वेदांत मठ, पूर्व के अंदर
जगन्नाथपुरी के अंदर है गोवर्धन मठ, और पश्चिम के अंदर ही शारदा मठ द्वारिका में। तो ये 4 मठ है, चारों दिशाओं के अंदर स्थापित किए गए थे। तो इन मठों को भी याद रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। 16 महाजनपद हैं, इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ी सी डिटेल से। इनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय व जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र के अंदर दिया गया है। तो कौन कौन से जो महाजनपद हैं जिनमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, तो वज्जी और मल्ल के अंदर है। अब महाजनपद, इनकी राजधानी और जो मुख्य बिंदु है इनके बारे में देख लेते हैं। मगध की राजधानी राजगृह है और ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, और ये वर्तमान में पटना के अंदर है। अंग की राजधानी चंपा है। वज्जी की राजधानी वैशाली है, और यहाँ पर ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था पे है। और यहाँ पर 8 जनपद है, इनका उल्लेख कहाँ पे किया गया था, तो वज्जी के अंदर ही। काशी की राजधानी वाराणसी है। कौशल की राजधानी है वो श्रावस्ती या साकेत है। मल की राजधानी कुशीनगर है, और जो कुशीनगर है यहाँ पर ही भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था। वत्स की राजधानी कौशाली है। जो कुरुक्षेत्र है यहाँ की राजधानी इंद्रप्रस्थ है, जो कि दिल्ली के अंदर है, और ये महाभारत से संबंधित चर्चा के अंदर है। पांचाल अहिछत्रपुर राजधानी है। सूरसेन की मथुरा है। चेदी की सुक्तिमती है, और अवंती की उज्जैन या महिष्मती है। यहाँ पर राजा दो चंड प्रघोत है, इनके लिए जीवक भी भेजा गया था। तो ये जीवक है, एक डॉक्टर थे जो कि राजा चंड प्रबोध के लिए ही भेजा गया था। मत्स्य की राजधानी है मत्स्य की राजधानी विराटनगर है, वो ये जयपुर के अंदर है। अश्मक की राजधानी है पोतना या पोटली, और ये आंध्र प्रदेश के अंदर है वर्तमान में। तो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है, तो ये अश्मकी है। कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक है, और गांधार की राजधानी है वो तक्षशिला है। तो भारत के बाहर जो महाजनपद है वो 2 हैं, कंबोज और गांधार। इन दोनों को भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि जो मगध राज्य है इसके प्रमुख वंश कौन कौन से हैं। तो वंश और राजा के बारे में देख लेते हैं। पहला है हर्यक वंश। तो इसके राजा पहले थे बिंबिसार, सेकंड अजातशत्रु, थर्ड उदयन, और अंतिम शासक है नागदशक। तो अजातशत्रु है, इनको कुणिक नाम से भी जाना जाता है, और उदयन है, इनके द्वारा ही जो पाटलिपुत्र नगर है इसकी भी स्थापना की गई है। आगे देखते हैं शिशुनाग वंश। तो इसके जो राजा है वो है शिशुनाग और कालाशोक। कालाशोक है, ये काक वर्ण के नाम से भी जाने जाते हैं। आगे देखते हैं नंदवंश, और नंदवंश के शासक है घनानंद। तो मतलब है, इनके शासनकाल के अंदर ही चाणक्य आए थे, और चाणक्य को मतलब इनके द्वारा अपमान किया गया था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही इनकी मतलब हत्या कर दी गई थी। उसके बाद में ही चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही मौर्य वंश की स्थापना की गई है। तो ये महत्वपूर्ण वंश है, इनका क्रम थोड़ा याद रख लीजिएगा, क्योंकि क्रम भी एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। तो आज की क्लास है वो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। मेरी ये मेहनत आपको कैसी लग रही है। थैंक यू।